नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान की राजनीति से निकलकर केंद्रीय संगठन में अपनी मजबूत छाप छोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया का कद पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय संगठन ने मात्र 2 दिनों के भीतर डॉक्टर सतीश पूनिया को 2 बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। सोमवार को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के ठीक अगले दिन आज मंगलवार 18 अगस्त को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें पंजाब राज्य का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त कर दिया है। राजस्थान में 87,44,000 किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। अब सरकारी योजनाओं में किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र को डिजिटल रूप से मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब तक 87,44,000 किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जो भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य का 96.95% है। इसमें 49,46,000 पीएम किसान लाभार्थी भी किसान रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। सरकार अब किसान रजिस्ट्री को कृषि विभाग की किसान केंद्रित योजनाओं से जोड़ रही है। इसके तहत किसान आईडी को प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में अपनाया जा चुका है और सभी किसान हितैषी योजनाओं में इसके अनिवार्य उपयोग की व्यवस्था की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मसले पर केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बावजूद देश भर में अभियुक्तों को रस्सी से बांधकर ले जाने समेत अन्य मुद्दों का हवाला याचिका में दिया गया है। मेटा को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सोशल मीडिया दिग्गजों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वैवाहिक जीवन को मजबूत, स्वस्थ और विवाद मुक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेरे मेरे सपने पहल शुरू की है। यह मुहिम अब झुंझुनू जिले में पहुंच रही है। आयोग ने जिले में प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर यानी विवाह पूर्व संवाद केंद्र शुरू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य शादी से पहले युवक युवतियों को दाम्पत्य जीवन से जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी और प्रशिक्षण देना है। शादी के बाद दंपतियों के बीच बढ़ते विवाद, आपसी मतभेद और अलगाव की घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह जागरूकता अभियान शुरू किया है। आयोग की ओर से झुंझुनू कलेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग को पत्र भेजकर केंद्र के संचालन के लिए प्रशासनिक सहयोग मांगा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए सेव अमेरिका एक्ट को पास करवाने की अपील की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा, हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी चुनावों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। गृह विभाग ने आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दी है। इसे ट्रस्ट की 2 सितंबर की होने वाली बैठक में रखा जाएगा। सीकर के रिंगस शहर में मंगलवार सुबह करीब 5 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सीए विनय जोशी के घर पर छापा मारा। यूपी नंबर की गाड़ियों से करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी आए थे। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के अधिकारियों से कहासुनी भी हुई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे उत्तर प्रदेश नंबर की 3 गाड़ियों में इनकम टैक्स विभाग के करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी जोशी के घर पहुंचे। टीम में इनकम टैक्स विभाग, आगरा के अधिकारी कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। बीकानेर के लूनकरनसर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज के फोड़े का ऑपरेशन हॉस्पिटल के बजाय डॉक्टर के घर पर करने का आरोप लगा है। उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के मुंदड़ा मेडिसिन विंग में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई की ओर से दी गई मरग में डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच पर अब लूनकरनसर थाने के सब इंस्पेक्टर को सौंपी गई है। बीकानेर में मौसम का मिजाज फिलहाल शुष्क बना हुआ है। हल्की बादलवाही के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। बीकानेर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बरानी क्षेत्र के किसानों को अब भी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने बीकानेर में फिलहाल बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। ऐसे में आने वाले समय में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। आसमान में हल्के बादल छाए रहने से तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। उदयपुर के बेकरिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 127 किलो 690 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही ब्रेजा कार को भी जब्त किया गया है। थाना अधिकारी राम अवतार मीणा ने बताया कि थाना बेकरिया के सामने नेशनल हाईवे 27 पर उदयपुर से पिंडवाड़ा जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान उदयपुर की तरफ से एक संदिग्ध ब्रेजा कार आती हुई दिखाई दी।
कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर विवाद में घिर गई है। अब पार्टी एक बार फिर राष्ट्रगीत को लेकर चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की गोवा मीटिंग में अधूरा वंदे मातरम गाया गया। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुरुआती तो 2 छंद ही गाए। अहम बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां मौजूद थे। खड़गे की मौजूदगी में गाए गए अधूरे वंदे मातरम को लेकर अभी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक फिलहाल लगभग थम गई है। इसके चलते 6 दिन बाद मंगलवार को बांध का जलस्तर नहीं बढ़ा और 314 आरएल मीटर पर ही स्थिर रहा। सोमवार को भी 24 घंटे पहले बांध का जलस्तर इतना ही था। पानी की आवक धीमी होने से बांध के पूरी तरह भरने को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। इसका सबसे ज्यादा असर टोंक जिले के लाखों किसानों पर पड़ने की चिंता है, क्योंकि बांध नहीं भरने की स्थिति में आगामी रबी फसलों के लिए सिंचाई का पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। डिगी कल्याण जी की 21वीं लखी पद यात्रा आज सुबह 9 बजे चौड़ा रास्ता स्थित श्री तारकेश्वर मंदिर से डिग्गीपुरी के लिए रवाना हुई। मुख्य केसरिया निशान की पूजा अर्चना के बाद संत महात्माओं ने ध्वजा दिखाकर पद यात्रा को रवाना किया। भक्त 5 दिन में करीब 75 किलोमीटर का सफर तय कर 22 अगस्त को डिग्गीपुरी पहुंचेंगे। पदयात्रा में देवी देवताओं की भी झांकियां सजी है। भक्त भजनों पर नाचते गाते हुए पैदल चले। कई भक्त पेट पलायन करते हुए रवाना हुए। पदयात्रा के स्वागत सत्कार के लिए चौड़ा रास्ता से टोंक रोड और सांगानेर तक जगह जगह भंडारे लगाए गए। राजस्थान में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच ने देशव्यापी दस्तक कैंपेन का आह्वान किया है। आज सीकर जिले से जनप्रतिनिधियों ने दस्तक कैंपेन की शुरुआत की। यह कार्यक्रम निष्क्रियता के खिलाफ चेतावनी भरा कैंपेन 17 से 25 अगस्त तक चलेगा। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य मंत्री, सांसद व विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों को किसान, मजदूरों और आम जन की मांगों का चार्टर सौंपा जाएगा। धौल विधानसभा क्षेत्र की इकाई ने आज इस कार्यक्रम की प्रतीकात्मक शुरुआत की। प्रतिनिधिमंडल सरवड़ी गांव स्थित धौल विधायक गोवर्धन शर्मा के सरवड़ी गांव स्थित घर पहुंचा और दस्तक कैंपेन के तहत अपनी मांग का चार्टर सौंपा। डिडवाना कुचामन जिले में जलदाय विभाग के नहरी परियोजना टीम ने लाडू तहसील के कसुम्बी नलिया और उपाद्रा ग्राम में औचक निरीक्षण कर मुख्य पाइपलाइन से किए गए अवैध कनेक्शनों का खुलासा किया है। इन कनेक्शनों का उपयोग खेतों में बने होद व टांके में पानी जमा करवाने के लिए किया जा रहा था। सहायक अभियंता राजपाल सिंह शेखावत ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के अंदर पेनल्टी राशि जमा नहीं की जाती है तो संबंधित पुलिस थाने में पानी चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।